आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको कंपनी का लोगो इनवाइस पे अप्लाई करना है। देखिए, कई बार आपने कंपनीज़ के इनवाइस रिसीव किए होंगे, कई सारे कंपनीज़ के, तो आपने उसमें देखा होगा कि कंपनीज़ के लोगो प्रिंट होके आते हैं इनवाइस पे। तो इनवाइस देखने में बहुत अच्छी लगती है एंड वैल्यूएबल लगती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने कंपनी का लोगो प्रिंट करना अपने इनवाइस पे, तो आप भी इजीली कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आप भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं कंपनी का लोगो अपने इनवाइसेस पे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हमें कंपनी का लोगो अप्लाई करना है इनवाइसेस पे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपने अराउंड पीपल में शेयर कर सकते हैं एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। सो इससे आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे एंड टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें कंपनी का लोगो अप्लाई करना है इनवाइस पे। टैली प्राइम ओपन कर लीजिए। टैली प्राइम ओपन करने के बाद देखिए आपको कंपनी सेलेक्ट करना है, किस कंपनी में आप कंपनी का लोगो अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपनी पे क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी कंपनीज आपको वन बाय वन यहाँ पे शो होंगी, जितनी भी कंपनी आपने क्रिएट की है। तो जिस कंपनी में आपको अप्लाई करना है कंपनी का लोगो, उस कंपनी को ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमें यहाँ पे वीएस इंडस्ट्रीज इस कंपनी पे अप्लाई करना है, इसलिए मैंने देखिए ऑलरेडी वो कंपनी ओपन करके रखी हुई है। अब यहाँ से आप कोई भी वाउचर ओपन कर लीजिए। यहाँ से मैं सेल का एक वाउचर ओपन कर लेती हूँ। अब यहाँ से हम कोई भी एक इनवाइस ओपन कर लेंगे। इनवाइस ओपन करने के बाद देखिए यहीं से आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। चलिए हम देख लेते हैं नॉर्मल बिफोर कंपनी का जो लोगो है अप्लाई करने से पहले मैं आपको शो कर रही हूँ कि इसका प्रिंट कैसे शो होता है। प्रिंट पे जाएंगे एंड देन करेंट पे एंड देन उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे। देखिए हमने अभी कंपनी का लोगो अप्लाई नहीं किया है तो इस टाइप से आपको शो होगा। यहाँ पे कंपनी का देखिए लोगो अप्लाई नहीं हुआ है तो इस टाइप से जो नॉर्मली हम इनवाइस का प्रिंट देते हैं वो आपको शो हो रहा है। अब चलिए हम यहाँ से कंपनी लोगो का जो ऑप्शन है उसको इनेबल कर लेते हैं। वाउचर में रहते हुए आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही सबसे एंड में आपको कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन शो होगा, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे आपको कंपनी डिटेल्स, उसके नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है शो कंपनी लोगो। इस ऑप्शन पे आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, अगर आप कंपनी लोगो आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आपको फॉलो करना है एंड ईजिली आप कंपनी का लोगो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वो इंस्ट्रक्शन है। ओनली BMP एंड JPEG फाइल फॉर्मेट आर सपोर्टेड। तो जो आपका कंपनी का लोगो है वो या तो BMP फॉर्मेट में होना चाहिए या तो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। यही दो फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करेगा। एक्सपेक्ट दिस फॉर्मेट आपका कोई भी फाइल यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेक श्योर जो आपका लोगो है कंपनी का उसका जो फाइल फॉर्मेट है BMP में होना चाहिए या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें। रिकमेंडेड फाइल साइज इन 96 पिक्सल इन विड्थ बाय 80 पिक्सल इन हाइट। तो जिसमें रिकमेंड किया गया है साइज फाइल का 96 पिक्सल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, 96 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। इसी साइज में आपके कंपनी का जो लोगो है वो होना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कंपनी लोगो को कन्वर्ट करना है। एंड देखिए लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, कंपनी लोगो कैन बी प्रिंटेड ओनली ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर। जो आप कंपनी का लोगो अप्लाई करेंगे वो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स पे एंड वाउचर पे ही आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। हर जगह आप उसका प्रिंट नहीं ले सकते, तो वाउचर्स पे हम इसका प्रिंट लेंगे। अब चलिए हम कंपनी का लोगो ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करके मैं आपको शो करती हूँ कि इसका फाइल फॉर्मेट क्या है।
ये देखिए मिड में आपको शो हो रहा है, ये हमारे कंपनी का लोगो है जिसको हम अप्लाई करने वाले हैं। इसी पे राइट हैंड साइड पे हम क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड देखिए आपको यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल शो हो रहा है जेपीजी फाइल, जो कि एलिजिबल है, जो कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो टैली प्राइम में रिक्वायरमेंट है, या तो आपका फ़ाइल बीएमपी में होना चाहिए या फिर जेपीजी में होना चाहिए। तो हमारा जो फाइल फॉर्मेट है जेपीजी में है, इट मीन्स ये रन करेगा और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंपनी लोगो अप्लाई करने में। अब हमें क्या करना है, अब सेकेंड वाली जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो फाइल का साइज है वो 96 पिक्सल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए एंड 80 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो हमें अब क्या करना है, अपने कंपनी लोगो को कन्वर्ट करना होगा। तो जो आपका कंपनी लोगो है उसी पे आप एंटर प्रेस करके लोगो को ओपन कर लीजिए। देखिए लोगो ओपन हो चुका है। टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर में आपको 3 डॉट्स शो होंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन शो हो रहा है, तो ओपन विथ पे आपको क्लिक करना है। ओपन विथ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो हमें ये जो फाइल है पेंट में ओपन कर लेनी है। पेंट पे क्लिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा लोगो था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है पेंट में। अब यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है, ये साइज नहीं चलेगी टैली प्राइम में, तो हमें इसे कन्वर्ट करना होगा, इसे रीसाइज करना होगा। तो यहीं से आपको रीसाइज का ऑप्शन शो होता है। रीसाइज पे आप क्लिक करेंगे, आपको देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं, परसेंटेज एंड पिक्सल। तो हमें जो फाइल फॉर्मेट चाहिए पिक्सल में चाहिए। मैं आपको शो करती हूँ। देखिए जो टैली प्राइम में यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 96 पिक्सल उसकी चौड़ाई होनी चाहिए एंड 80 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। तो हमें पिक्सल में रिक्वायरमेंट है, तो हम यहाँ पे पिक्सल पे क्लिक करेंगे। पिक्सल पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको शो होगा मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो। तो इस ऑप्शन को आपको अनटिक करना है। अगर आप इसको अनटिक नहीं करते हैं तो क्या इसका इफेक्ट है मैं आपको शो करती हूँ। लेट सपोज हमने टिक कर दिया है, तो हॉरिजॉन्टल में आप जो टाइप करेंगे 80, देखिए वर्टिकल में भी वही पिक करेगा, ऑटो पिक करेगा। जो भी आप रखेंगे, देखिए 100 रखा है तो 100 है, तो हमें यहाँ पे चेंज करना है, इसीलिए इसको अनटिक करना होगा। अनटिक करने के बाद देखिए हॉरिजॉन्टल में हमें रखना है 96 एंड वर्टिकल में हमें रखना है 80 एंड देन ओके पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए आपका जो कंपनी का लोगो था वो स्मॉल साइज़ में आपको शो हो रहा है। इट मीन्स आपका जो लोगो है वो कन्वर्ट हो चुका है आपके रिक्वायर्ड फाइल के अकॉर्डिंग। अब आपको इस फाइल को सेव करना है। फाइल पे जाएंगे एंड देन सेव एज पे जाएंगे एंड उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो आप जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। यहाँ पे फाइल का नेम देने के बाद आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो फाइल है वो सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद हम चलते हैं टैली प्राइम में एंड टैली प्राइम में देखिए शो कंपनी लोगो, इस ऑप्शन को आपको यस प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही देखिए इमेज फाइल नेम का ऑप्शन आपको शो होगा। इसके साथ आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्पेसिफिक पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंड शो मोर। अगर आपका फाइल जो है कंपनी लोगों का ड्राइव में है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। स्पेसिफिक पाथ पे आपको क्लिक करना है एंड स्पेसिफिक फाइल पाथ, फाइल का जो पाथ है वो आपको रखना है। तो जो हमने लोगो बनाया था उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए जो मैंने लोगो बनाया था उसी फाइल पे आपको राइट हैंड साइड पे क्लिक करना है। राइट हैंड साइड पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे एंड में प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए एंड उसके बाद देखिए सिक्योरिटीज़ पे आपको क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट नेम शो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फाइल का लोकेशन है वो है, ये सारे फाइल की लोकेशन को इन सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद Alt+C से आप कॉपी कर लीजिए एंड कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे स्पेसिफिक फाइल पाथ की जगह पे। यहाँ पे टैली प्राइम में देखिए यहीं पे हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम इसको एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने के बाद Alt+A प्रेस करके इस स्क्रीन को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए अगेन हम प्रिंट पे जाएंगे एंड देन करेंट पे आपको क्लिक करना है एंड देन प्रीव्यू पे। तो देखिए हम प्रीव्यू आप देख सकते हैं आपको शो हो रहा है यहाँ पे लोगो। मैं आपको जूम करके शो करती हूँ लोगो कैसे शो हो रहा है। यहीं से आपको F4 प्रेस करना है। अब देखिए आपको यहाँ पे कंपनी का लोगो शो हो रहा है। तो यहाँ सक्सेसफुली हमारा कंपनी का लोगो अप्लाई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इनवॉइस का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है एंड हमारा इनवॉइस देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप से अगर आप भी चाहते हैं तो कंपनी का लोगो आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
एंड अप्लाई करने के बाद आप इस टाइप से इनवॉइस को प्रिंट ले सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस टाइप से देखिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ये हमने सेल इनवॉइस पे अप्लाई किया है। अब देखिए हमने देखा कि सेल इनवॉइस में कैसे ये शो होता है आपका कंपनी लोगो। अब चलिए देख लेते हैं अदर वाउचर्स पे कैसे शो होगा एंड किन किन वाउचर्स पे ये शो होता है। गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस कर लीजिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है क्रेडिट नोट। तो देखिए ये क्रेडिट नोट है, यहीं पे आपको प्रिंट पे जाना है, उसके बाद करेंट पे जाना है, करेंट पे जाने के बाद प्रीव्यू पे जाना है। देखिए क्रेडिट नोट पे भी आपका कंपनी का लोगो शो हो रहा है जो हमने अप्लाई किया था। तो इस टाइप से अगर आप क्रेडिट नोट बनाते हैं तो आप अपने पार्टी को जब प्रिंट करके देंगे क्रेडिट नोट, तो उस पर आपका कंपनी का लोगो शो होगा। एंड उसके बाद डेबिट नोट पे भी हम एंटर प्रेस करके देख लेते हैं, मैं आपको शो करती हूँ। ये डेबिट नोट पे भी प्रिंट होता है। अब यहीं से वाउचर के बाद प्रिंट पे जाना है एंड देन करेंट पे जाना है। करेंट पे जाने के बाद प्रीव्यू हम देख लेते हैं। इस इनवॉइस को जूम कर लेते हैं F4 प्रेस करके यहीं से। अब देखिए जो डेबिट नोट है, डेबिट नोट में भी आप देख सकते हैं कंपनी का लोगो आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप डेबिट नोट बनाते हैं, एंट्री करते हैं, तो आपका कंपनी का जो लोगो है वहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं पेमेंट वाले वाउचर पे। तो पेमेंट वाला वाउचर है उस पर भी ओपन करके देख लेते हैं। अगेन हमें प्रिंट पे जाना है एंड देन करेंट पे जाएंगे एंड प्रीव्यू पे जाएंगे। यहीं से F4 प्रेस करके वाउचर को जूम करके मैं शो कर रही हूँ। देखिए पेमेंट वाला वाउचर है एंड टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में आपको शो हो रहा है अपने कंपनी का लोगो। तो इस टाइप से अगर पेमेंट वाउचर में आप देखना चाहते हैं और प्रिंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपके कंपनी का लोगो वहाँ भी अप्लाई हो जाता है। एंड उसके बाद अब देख लेते हैं रिसिप्ट वाले वाउचर पे। तो कोई भी एक रिसिप्ट का वाउचर ओपन कर लेते हैं एंड देन प्रिंट पे जाएंगे एंड करेंट पे, उसके बाद प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए F4 प्रेस करके इस वाउचर को यहाँ से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप देख सकते हैं रिसिप्ट का वाउचर है ये एंड टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में आपका जो कंपनी का लोगो है वो आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने वाउचर्स पे कंपनी का लोगो अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रिंट कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे जब आप सेट कर देंगे तो आपके कंपनी का लोगो बहुत ही अच्छा शो होता है एंड आपका जो इनवॉइस है वैल्यूएबल दिखता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जो कि अकाउंट से रिलेटेड होते हैं एंड सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। एंड टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब आपको सर्च करना है एंड वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना ली है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट देखिए किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को मैंने मर्ज करके एक प्लेलिस्ट में बनाया है। तो आप जाके सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल को एंड प्लेलिस्ट को जाके वॉच आउट कर सकते हैं। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ चाहिए एंड सपोर्ट चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।